इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो डिप्लोमेसी है उसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धोखे में रखा। ईरान की सियासी और फौजी क़यादत है वो इस धोखे में रही कि भी मस्कत में हमारे मुज़ाकरात होने हैं अमेरिका से, तो अगर अमेरिका से मुज़ाकरात हैं तो इससे पहले इसराइल जो है वो हम पर अटैक नहीं करेगा। ये उनकी एक बहुत ही सुवेर किस्म की मिस कैलकुलेशन थी। उन्होंने अपने दुश्मन को पहचानने में गलती की कि मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि अहमकों की जन्नत में रहने से बेहतर है कि आप अपने आप को देखें, अपने घर को ठीक रखें और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत करें। ट्रंप साहब जो है वो एक खुल्लम खुला पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें ट्रंप साहब से भी होशियार रहने की जरूरत है। यानी जो काम जिन लोगों का होता है वो जब नहीं करते तो फिर इस तरह की बातें वकूफ़ पज़ीर होती रहती हैं। यानी यही सेम हुआ हमारे फील्ड मार्शल साहब जब गए वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की, फिर कुछ वादे वईद करके वापस आए। अब हो क्या रहा है कि पीछे से अमेरिका ने जो ईरान पे हमला कर दिया। यानी गुफ्तगू जो हुई थी हमारे फील्ड मार्शल की और ट्रंप साहब की ये हुई थी कि ईरान को जो है पाकिस्तानी अमेरिका से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ट्रंप ने ये सारी बातें वगैरह करने के बाद फील्ड मार्शल साहब को अल्लाह हाफिज़ कहा और पीछे से ईरान पर हमला कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है नाज़रीन का कि हम सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। अब हामिद मीर साहब जो है वो एक बहुत अंदर की खबर ला रहे हैं। आपको उनका मैं एक बयान दिखाता हूँ, आप उनकी ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मीर साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है। इट्स वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बड़ी टाइट रोप है जिसमें हमें चलना है। क्या लगता है पाकिस्तान ने अब तक जो इस सूरत हाल में रिस्पॉन्स दिया है बड़ा नापतुला, बड़ा कैलकुलेटेड है, आगे किस तरह से बढ़ना है हमें? जी देखें, मेरा ख्याल है कि कोई ट्रिकी सिचुएशन नहीं है, कोई टाइट रोप नहीं है। हमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ी एक बोल्ड पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। और वो सीधी सी बात है कि जो भी नेतन्याहू का दोस्त है और उसका इत्तेहादी है वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान का दोस्त और इत्तेहादी नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं मोदी की तरफ तो इशारा कर नहीं रहा, क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। लेकिन जो कल नेतन्याहू ने ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि अमेरिका और इसराइल जो हैं वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी बतौर एक इत्तेहादी के और दोस्त की बड़ी तारीफ की है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो पिछले 8-10 दिन गुजरे हैं इसमें इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो डिप्लोमेसी है उसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धोखे में रखा। सबसे पहले तो उन्होंने जो 15 जून को मस्कत में जो ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात थे तो उन मुज़ाकरात को भी उन्होंने एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि उन मुज़ाकरात की वजह से जो ईरान की सियासी और फौजी क़यादत है वो इस धोखे में रही कि भी मस्कत में हमारे मुज़ाकरात होने हैं अमेरिका से, तो अगर अमेरिका से मुज़ाकरात हैं तो इससे पहले इसराइल जो है वो हम पर अटैक नहीं करेगा। ये उनकी एक बहुत ही सुवेर किस्म की मिस कैलकुलेशन थी। उन्होंने अपने दुश्मन को पहचानने में गलती की और उस मस्कत की मीटिंग की आड़ में उन पर 13 जून को इसराइल ने हमला कर दिया और उनका बहुत नुकसान हुआ। अब उसके बाद जब हमला हो गया तो फिर यह ख्याल था कि अब जो ईरान की क़यादत है वो जरा ज्यादा होशियार रहेगी। लेकिन एक दफा फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने पहले तो इसराइल ने धोखा दिया था, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धोखा दिया और उन्होंने जो 19 और 20 जून को दो दिन मुसलसल उन्होंने ये बयान दिए कि मैं 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ डिप्लोमेसी को और 2 हफ्ते तक अमेरिका जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और खास तौर पे उन्होंने जो अपनी प्रेस सेक्रेटरी है व्हाइट हाउस की उनके जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उसमें पूरी दुनिया के मीडिया के जरिए मैसेज भिजवाया कि जी हम 2 हफ्ते दे रहे हैं डिप्लोमेसी को। लेकिन उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन जो है वो ईरान पर हमला कर दिया। एक दफा फिर जो है वो ईरान को पता नहीं चला कि जी ये हमारे साथ फिर धोखा हो रहा है। तो अब मेरा ख्याल है कि जो इजराइल और अमेरिका का जो अलायंस है वो पूरी दुनिया के सामने है और अब कोई अगर ये समझे कि जनाब हम ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो है उसके हवाले से को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि अहमकों की जन्नत में रहने से बेहतर है कि आप अपने आप को देखें, अपने घर को ठीक रखें और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत करें। ट्रंप साहब जो है वो एक खुल्लम खुला पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें ट्रंप साहब से भी होशियार रहने की जरूरत है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है अभी जो इंतहाई अहम इजलास होने वाला है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, वो इसी असना में स्ट्रेटेजाइज करने के लिए और फिर क्या पाकिस्तान कर सकता है? पाकिस्तान जो है उसने पूरी कोशिश की। देखिए जो पाकिस्तान की तरफ से
एक बहुत ही मैं लफ्ज घटिया तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इंतहाई कम तरीन सतह की एक धोखाधड़ी है ये। यानी कि एक प्रेसिडेंट जो है वो भी अमेरिका का, वो इस तरह का धोखा दे रहा है, और उसको फिर जब उसने अपनी कामयाबी का ऐलान किया तो बड़े फातिहाना अंदाज में, यानी कि उसको ये ख्याल ही नहीं है कि मुझे जो वोट मिला है वो वोट मिला है एंटी वॉर जो स्कूल ऑफ थॉट है अमेरिका का, उसने मुझे वोट दिया क्योंकि मैंने नारा लगाया था कि अब अमेरिका आइंदा से किसी जंग में नहीं जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ईरान को, पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को नहीं, अपने वोटर्स को भी उसने। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। अमेरिका जो है इस पिछले 60-70 साल में उसने बहुत से मुल्कों पर हमला किया है, बहुत सी जगह पे उसने रजीम चेंज की कोशिश की, कुछ जगह पे वो कामयाब हो गया, कुछ जगह पे वो कामयाब नहीं हुआ। छोटे छोटे जो मुल्क हैं लैटिन अमेरिका के, वहां पर उसने रजीम चेंज की जो कोशिश की CIA की मदद से, उसमें वो कामयाब हो गया। मसलन चिली में उसने सल्वाडोर एलांदे जो है उसको निकालने के लिए एक ऑपरेशन किया, चिली की फौज में बगावत कराई। प्रेसिडेंट सल्वाडोर एलांदे जो है वो अपने सदारती महल में हाथ में मशीन गन से मुजाहमत करते हुए वो मारे गए। लेकिन फिर क्या हुआ, ओके, उनकी पार्टी जो है वो जब दोबारा कई साल के बाद इक़्तिदार में आई तो सल्वाडोर एलांदे जो हैं वो चिली के बहुत बड़े हीरो बन गए। आप देखें अमेरिका ने कितनी कोशिश की क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो को निकालने की, कामयाब नहीं हुआ। वियतनाम में अमेरिका 20 साल तक लड़ता रहा, ना तो रजीम चेंज कर सका और ना ही वहां पर वो कामयाबी हासिल कर सका। अमेरिका जो है उसकी फौजी ताकत में किसी को शक नहीं है फौजी ताकत, B-2 बम्बर्स भी हैं, B-52 बम्बर्स भी हैं, एटम भी है, लेकिन वियतनाम से अमेरिका को जलीलो ख्वार करके निकाला हो ची मिन ने, और आज वहां का हीरो जो है वो हो ची मिन है, वो वहां का कोई अमेरिकी सदर जो है वो उनका निजात दहिंदा नहीं है। अफगानिस्तान की बात देख लें, ये तो हमारे सामने की बात है ना, कि जब अक्टूबर 2001 में जॉर्ज W. बुश ने हमला किया अफगानिस्तान पे, तो कुछ अरसे के लिए जो तालिबान की हुकूमत है वो हट गई, रजीम चेंज हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, 2021 में अमेरिका वहां से जलीलो ख्वार होकर निकला और आज फिर वही तालिबान अफगानिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, जिनको कि अमेरिका ने दहशतगर्द करार देके वहां से निकालने की कोशिश की थी। वो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं और उनके साथ ट्रंप साहब जो है वो मुज़ाकरात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप याद रखिएगा ये मेरी बात, ये हिस्ट्री में ये बात जो है ये आप याद रखिएगा कि यही डोनाल्ड ट्रंप, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन यही अमेरिका जो है ये एक दिन ईरान के साथ उसी तरीके से जलीलो ख्वार होकर मुज़ाकरात करेगा। नाज़रीन का अहमद मीर की गुफ्तगू आपने सुनी। अहमद मीर साहब ऐसे साफ़ी हैं कि जो हालात पे गहरी नज़र रख रहे होते हैं, इनको तमाम की तमाम चीज़ों का इदराक जो होता है वो होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने इस पेशे के साथ। जिस तरीके से वो फरमा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा ताजर है, एक ऐसा सनतकार है कि जो अपने फ़ायदे की बात सोचता है। जिस तरीके से इमरान खान साहब पिछले कितने अरसे से फरमाते रहे हैं नवाज शरीफ के बारे में कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो है वो मामला हो जाता है जब आप कोई ताजर जो है उसको मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म या सदर बना देते हैं। नाज़रीन का वो फिर ये नहीं देखता कि उसके अल्फाज की क्या कीमत है, उसने अल्फाज जो है उसका पास रखना है या नहीं रखना, या किसी के साथ वो धोखा कर रहा है या किसी को वो धोखा दे रहा है। यानी रिसेंटली अभी जो हमारे फील्ड मार्शल साहब अमेरिका में गए, बड़े उनके दौरे की धूम थी, फिर जो है वो ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई, ट्रंप ने भी बड़ा उनको वेलकम किया। हम सारे पाकिस्तानी बड़े खुश थे कि जी चलें, कोई तो इस काबिल है कि जिसको ट्रंप जो है वो इतनी वेटेज दे रहा है, चलें शहबाज शरीफ में इतनी ताकत या जरूरत नहीं है तो हमारा फील्ड मार्शल साहब जा रहा है। लेकिन नाज़रीन काम हुआ ये कि फील्ड मार्शल साहब के कदम अभी अमेरिका में ही थे मेरा ख्याल है, और पीछे से ट्रंप ने जो वादे किए थे या जो बातें की थी फील्ड मार्शल के साथ, उसका उन्होंने पास नहीं रखा और ईरान पे हमला कर दिया। यानी हमें तो ये कहा था कि ये ईरान को पाकिस्तान से ज़्यादा कोई नहीं जानता और हम इंतज़ार करेंगे एक हफ्ता भर का, और फिर उसके बाद जो है वो हमारी जो डिप्लोमेसी होनी थी ईरान के साथ या जो भी काम हमने करना था वो फील्ड मार्शल साहब फिर आकर प्राइम मिनिस्टर से करवाते या जिस तरीके से भी होता। लेकिन अभी वो जो बातें थी उनकी स्याही भी नहीं सूखी थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। नाज़रीन का बेसिकली ईरान और अमेरिका का जो या इसराइल का ये जो ट्राइका बना हुआ है, इसमें अमेरिका और इसराइल एकजुट हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ एक कालब और दो जान बने हुए। वो किसी भी तरीके से इसराइल को लेट डाउन नहीं होने देता अमेरिका। तो उन्होंने अपने फ़ायदे की बात सोची, यानी अरबों के इस दरमियान में जाकर उन्होंने इसराइल को इसीलिए एक फोड़े की सूरत में उन्होंने पाला हुआ है कि ये तमाम अरबों पे जो है हुक्मरानी करेंगे, और फिर एक ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा इन्होंने बनाया हुआ है वही शायद करें, इसको सर अंजाम देंगे। आमिद मीर साहब जिस तरीके से फरमा रहे हैं कि सबसे बड़ा जो निशाना है इसराइल का या अमेरिका का वो है पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम। नाज़रीन का वो कि उनके लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। हम कोई इतना तरन वाला भी नहीं है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हैं, लेकिन नाज़रीन का जिस तरीके से
उन्होंने सर्कमस्टांसेस ऐसे बना दिए ईरान के साथ कि ईरान को घुटनों पे ले आए। वो तो ईरान है कि चलें, उसने हार नहीं मानी और आज तक वो उसने यानी भीख मांगने से जो है वो उसने इनकार किया। लेकिन पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, हम कब तक गुजारा करेंगे। लेकिन अमेरिका जो है वो बिल्कुल इस बात पे आएगा कि हमारा एटमी प्रोग्राम पे वो समझौता कराने की कोशिश करेगा। दुआ ये करते हैं नाज़रीन काम कि वो मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे ना आए जो ईरान के साथ हो रहा है। अब हामिद मीर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाले और ये जो एटमी प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है ये हमारे लिए इसी तरह की डिटेरेंस के तौर पर रहे, हमारी जो है वो हिफाजत करता रहे। ये अच्छी जाए कि हम इसकी हिफाजत शुरू कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन का वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौके पे। अल्लाह आपका हामी नासर।